बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से निकाला। हमने अपनी आंखों से देखा, जैसे इन्होंने करा, कोई अरेंजमेंट नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था। सिर्फ 3 पुलिस वाले थे सिर्फ वो कर रहे थे, क्या कहते, बस आते थे और साइड कर देते थे बस खाली, फिर उनका पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं सारी दिक्कत की वजह से हुआ है। आता है, मुझे समझ नहीं आता वो पैसा जाता कहाँ है। यही है कि इनको कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही लोग लाइन में लग रहे, पुलिस वालों को बोलो तो वो आराम से बैठे हैं, कुछ है ही नहीं है इनको। ये लगता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छे से होती तो हाँ, होना ही नहीं था। अगर वहीं से थोड़े रोक लेते ना, वहीं से। यहाँ के जो इस समय मैनेजमेंट में जो लोग चेंज हुए हैं, उन्होंने जो हम कम से कम यहाँ पे, और लेकिन कभी मैनेजमेंट नहीं हुआ। सब वहाँ पे नीचे रोक दिए जाते थे। पिछली बार भी कई बार भीड़ ऊपर आई तो नीचे रोक दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने जब भीड़ ऊपर हो गई, क्यों नहीं रोकी आपने? वो तो गनीमत रही कि हम बच्चों को लेके आगे नहीं गए, यहीं पे रुक गए। अगर हम आगे जाते हमारे बच्चे ही मर जाते। यहाँ बैठे थे मैनेजमेंट। मैम अपना नाम बताइए रफ़ा से। जी, मेरा नाम अर्चना टाक है, मैं जयपुर से हूँ। मैम आप जो कल हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई है और आप भी उस हादसे में थी, बताइएगा कि पूरे हादसे के बारे में कि क्या कुछ तब हालात थी और क्या प्रशासन इस पूरे हादसों को टाल सकता था अगर सही समय पर पूरी व्यवस्था बनाई होती? जी बिल्कुल, सही समय पर अगर व्यवस्था बनाई गई होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। आधी प्रशासन की और आधी जनता की गलती है। जनता की गलती इसलिए उसमें जल्दबाजी की और प्रशासन ने अपने कार्यकाल में बिल्कुल ढील की। अगर वो थोड़ी सी जल्दी सतर्क हो जाती, नीचे से बाढ़ गंगा पे ही कुछ रोक दिया जाते यात्रियों को, तो ये हादसा होने से बच जाता। इसमें हम भी फंसे और भगवान की दुआ से हम पीछे हट गए और हमने ऐसे हादसे देखा। एक 7 महीने की बच्ची दब के मर गई उसमें, और कहीं लोग घायल हुए। हमारे सामने एम्बुलेंस इतनी आई, इतनी 2-3 लाशें गई हैं। हम जानते हैं वो नज़ारा कितना ही भयानक था। कल शाम को जब हम दर्शन करके आए, रात को करीबन 10 बजे की बात थी, तो इधर से इधर इतना क्राउड था जाने वालों का और आने वालों का, इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग बिल्कुल आ नहीं पाते, के ऊपर एक धक्का देते थे। प्रशासन की कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी। पुलिस वाले एकदम बाद में आए थे जब सारा काम हो गया था। लोगों को चोट लग गई थी। तो हमें तो सुबह 4 बजे पता लगा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई है। तो मैं LG साहब से ये निवेदन करता हूँ, इसको ठीक करा जाए। धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। जीवन दास चौधरी, फरीदाबाद से आए थे हम। जी सर, कल जो पूरा हादसा सामने आया है देखने में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जाने को भी गंवाई थी, उस हादसे में आप भी थे, तो उस बारे में पूरा बताइएगा कि क्या कुछ हालात थे उस वक्त और कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए फिलहाल वहाँ पर देखने को मिले, तमाम हादसे के बारे में बताइए। हम लोग जहाँ 12:30 बजे के करीब नए साल की खुशी में दर्शन करने गए थे। मैया भगवती जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सब स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जाते हुए सभी लोग अपने क्यू से जा रहे थे, लाइन से जा रहे थे, लाइन से ही दर्शन करके आ रहे थे। अनएक्सपेक्टेड था, रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में पहुंचने के कारण जैसे ही हम लोग दर्शन वापस करके निकले, 3 नंबर गेट के पास अचानक से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई श्रद्धालुओं की कि दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया था। उस ब्लॉक रास्ते में होने के कारण आपस में भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुआ है, कोई ऐसा नहीं था, भीड़ की वजह से ही हुआ है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अनकंट्रोल होने के कारण बिगड़ गई सारी व्यवस्था, उस वजह से ये हादसा हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। लोग जो फैमिली वाले थे उन्होंने कंधे पे बैठा रखा था बच्चों को भी, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे 5 मिनट में ही सब कुछ हुआ। और